अगर मैं आपसे अभी एक सवाल पूछूं, अगर कल सुबह उठते ही आपको किसी दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर का पूरा ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाए, उसकी स्ट्रैटेजी मिल जाए, उसका इंडिकेटर मिल जाए, उसका सेटअप मिल जाए, क्या उसके बाद भी आप लगातार प्रॉफिट बना पाएंगे? शायद नहीं। और यही सच ज्यादातर लोगों को कभी समझ नहीं आता। लोग सोचते हैं कि मार्केट में पैसा स्ट्रैटेजी बनाती है, लेकिन वर्षों तक चार्ट देखने वाले प्रोफेशनल्स जानते हैं कि मार्केट में पैसा स्ट्रैटेजी नहीं, आपकी हैबिट्स बनाती हैं। यही वजह है कि दो लोगों के पास बिल्कुल एक जैसी स्ट्रैटेजी होती है, दोनों एक ही चार्ट देखते हैं, दोनों एक ही एंट्री लेते हैं, फिर भी एक लगातार पैसा कमाता है और दूसरा लगातार लॉस करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा पहले आपके कैरेक्टर की परीक्षा लेता है, उसके बाद आपके एनालिसिस की। याद रखिए, आप जिस तरह अपनी सुबह शुरू करते हैं उसी तरह आपका ट्रेडिंग डे खत्म होता है। अगर सुबह आपका माइंड बिखरा हुआ है तो चार्ट भी आपको बिखरा हुआ दिखाई देगा। अगर आपका माइंड शांत है तो वही चार्ट आपको अपॉर्चुनिटी दिखाएगा जिसे बाकी लोग इग्नोर कर देंगे। और आज मैं आपको कोई मैजिकल इंडिकेटर नहीं बताने वाला, मैं आपको उन डेली हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने साधारण लोगों को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाया। ऐसी हैबिट्स जिन्हें बड़े हेज फंड ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, ऐसी हैबिट्स जिनके बारे में किताबों में बहुत कम लिखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, इनमें से कोई भी हैबिट मार्केट से शुरू नहीं होती, हर हैबिट आपके माइंड से शुरू होती है। इसलिए अगर आप सच में ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ लकी ट्रेड नहीं बल्कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहते हैं, तो इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी हैबिट वही है जो लगभग हर बिगिनर इग्नोर करता है और वही हैबिट सबसे ज्यादा पैसा बनाती है। अब कहानी शुरू करते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे लगता था कि सफलता का मतलब है सबसे सीक्रेट स्ट्रैटेजी ढूंढ लेना। मैं घंटों यूट्यूब देखता था, नई स्ट्रैटेजी, नया इंडिकेटर, नया सेटअप, नया एक्सपर्ट, हर दिन कुछ नया। लेकिन जितना ज्यादा सीख रहा था उतना ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा था। चार्ट पहले आसान लगता था, अब हर कैंडल मुझे अलग कहानी सुनाने लगी। कभी बाय सिग्नल, कभी सेल सिग्नल, कभी ब्रेकआउट, कभी फेक ब्रेकआउट, और फिर वही लॉस, फ्रस्ट्रेशन, ओवरथिंकिंग, और उसके बाद एक नया वादा, बस अगली स्ट्रैटेजी सही होगी। लेकिन अगली भी नहीं चली, फिर अगली, फिर अगली। और एक दिन अचानक मुझे एहसास हुआ, समस्या मेरी स्ट्रैटेजी नहीं थी, समस्या मेरी डेली हैबिट्स थी। मैं मार्केट खुलने से 5 मिनट पहले उठता था, बिना तैयारी चार्ट खोल देता था, सोशल मीडिया देखकर मूड खराब कर लेता था, रात का लॉस सुबह तक अपने साथ लेकर बैठ जाता था और फिर उम्मीद करता था कि मार्केट मुझे रिवॉर्ड दे देगा। मार्केट ने कभी नहीं दिया, क्योंकि मार्केट उम्मीद को रिवॉर्ड नहीं देता, मार्केट डिसिप्लिन को रिवॉर्ड देता है। यही वह दिन था जब मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने स्ट्रैटेजी बदलना बंद किया और खुद को बदलना शुरू किया। यहीं से पहला रूल शुरू होता है, पहली हैबिट, मार्केट ओपन होने से पहले खुद को तैयार करो, चार्ट को नहीं। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यहीं सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर सुबह उठते ही सबसे पहले चार्ट नहीं देखते। क्यों? क्योंकि सुबह का पहला इंफॉर्मेशन आपके पूरे दिन की सोच तय करता है। अगर सुबह उठते ही आपने प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देख लिया तो आपके अंदर फोमो पैदा होगा। अगर किसी का बड़ा लॉस देख लिया तो फियर पैदा होगा। अगर किसी ने करोड़ों का प्रॉफिट दिखा दिया तो ग्रीड पैदा होगी। अब सोचिए, आपका पहला ट्रेड क्या लॉजिक से होगा या इमोशन से? यहीं अधिकतर लोग हार जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट खुलने से पहले अपने माइंड को न्यूट्रल बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इमोशन जितना ज्यादा होगा डिसीजन उतना कमजोर होगा। याद रखिए, मार्केट आपका एनिमी नहीं है, लेकिन आपका इमोशन जरूर है। इसलिए सफल ट्रेडर सुबह सबसे पहले अपना फोन नहीं, अपना माइंड चेक करता है। वह खुद से पूछता है, क्या मैं आज शांत हूं? क्या मैं किसी पुराने लॉस का बदला लेने जा रहा हूं? क्या मैं सिर्फ पैसा कमाने आया हूं या रूल्स फॉलो करने आया हूं? अगर इन सवालों का जवाब साफ नहीं है तो प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड ही नहीं करता, क्योंकि वह जानता है नो ट्रेड भी एक पोजीशन होती है। यह बात बिगिनर्स कभी नहीं समझते। उन्हें लगता है हर दिन पैसा बनाना जरूरी है, लेकिन प्रोफेशनल्स जानते हैं हर दिन पैसा बचाना ज्यादा जरूरी है। यहीं दूसरी हैबिट जन्म लेती है, और यकीन मानिए
यही हैबिट कई ट्रेडर्स को करोड़ों का नुकसान होने से बचा चुकी है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, क्या आपने कभी नोटिस किया है जब आप लगातार 2 प्रॉफिट बनाते हैं तो तीसरे ट्रेड में अचानक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वहीं सबसे बड़ा लॉस हो जाता है? ऐसा क्यों? क्या अचानक आपकी स्ट्रेटेजी खराब हो गई? नहीं, आपकी साइकोलॉजी बदल गई। यही मार्केट का सबसे डेंजरस ट्रैप है। मार्केट कभी आपके एनालिसिस से नहीं खेलता, मार्केट हमेशा आपके ईगो से खेलता है। जब लगातार प्रॉफिट आता है तो आपको लगने लगता है अब मैं मार्केट को समझ गया हूं, और जिस दिन ट्रेडर ऐसा सोचने लगता है उसी दिन मार्केट उसे रियलिटी दिखा देता है। इसीलिए सफल ट्रेडर हर सुबह एक सेंटेंस अपने दिमाग में दोहराता है, आज मार्केट मुझे कुछ भी नहीं देता, मैं सिर्फ अपना प्रोसेस फॉलो करूंगा। यह एक साधारण वाक्य नहीं, यह मेंटल शील्ड है, क्योंकि मार्केट भविष्य नहीं बताता, मार्केट केवल प्रोबेबिलिटी देता है, और प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोबेबिलिटी पर भरोसा करता है, प्रिडिक्शन पर नहीं। याद रखिए, प्रिडिक्शन ईगो बनाता है, प्रोबेबिलिटी डिसिप्लिन बनाती है। अगर आप यह एक फर्क समझ गए तो आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। लेकिन अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सफल ट्रेडर की अगली हैबिट वह है जो उसे भीड़ से अलग बनाती है। वह मार्केट खुलने से पहले सिर्फ न्यूज नहीं पढ़ता, वह अपने दिमाग की कंडीशन पढ़ता है, और यही हैबिट तय करती है कि आज का दिन प्रॉफिट में खत्म होगा या रिग्रेट में। अगले भाग में हम बात करेंगे मॉर्निंग रूटीन, ट्रेडिंग जर्नल, डीप प्रिपरेशन और उस हैबिट की जिसकी वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स बिना जल्दबाजी किए बड़े मूव्स पकड़ते हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रेटेजी है, तो मैं चाहता हूं कि अगले कुछ मिनट अपने सारे पुराने विश्वास भूल जाइए, क्योंकि अब मैं आपको वह सच बताने जा रहा हूं जो शायद किसी इंडिकेटर, किसी कोर्स और किसी टेलीग्राम चैनल में नहीं मिलेगा। सोचिए, अगर 2 लकड़हारे जंगल में पेड़ काटने जाएं और उनमें से एक पूरे दिन कुल्हाड़ी चलाता रहे जबकि दूसरा हर कुछ समय बाद रुककर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता रहे, तो शाम तक ज्यादा पेड़ कौन काटेगा? पहली नजर में लगेगा कि जो बिना रुके काम कर रहा है वही जीतेगा, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उलटी होती है, क्योंकि मेहनत हमेशा जीत नहीं दिलाती, सही तैयारी जीत दिलाती है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। अधिकांश लोग मार्केट खुलते ही ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट खुलने से पहले खुद को तैयार करता है। याद रखिए, जो ट्रेडर प्रिपरेशन छोड़ देता है वह बाद में प्रॉफिट भी छोड़ देता है। यही दूसरी डेली हैबिट है, प्रिपरेशन पहले, एग्जीक्यूशन बाद में। मैंने अपने शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी गलती यही की थी। मैं सोचता था कि जितना ज्यादा समय चार्ट पर बिताऊंगा उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि घंटों चार्ट देखने और सही चार्ट देखने में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेड्स निकाले, मैंने हर लॉस को दोबारा देखा। मैं शॉक में था। मेरी लगभग हर बड़ी गलती मार्केट खुलने के बाद नहीं, मार्केट खुलने से पहले हुई थी। मैंने प्लान नहीं बनाया था, एंट्री पहले तय नहीं थी, स्टॉप लॉस पहले तय नहीं था, टारगेट पहले तय नहीं था। यानी मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं गेस कर रहा था। यहीं से मेरी सोच बदल गई। अब मार्केट खुलने से पहले मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, अगर आज सिर्फ एक ही ट्रेड लेने की अनुमति हो तो क्या मैं यही ट्रेड चुनूंगा? इस एक सवाल ने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी, क्योंकि यह सवाल आपके अंदर बैठे ग्रीडी ट्रेडर को बाहर निकाल देता है और डिसिप्लिन्ड ट्रेडर को जगाता है। याद रखिए, मार्केट में सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं है जिसे कुछ नहीं आता, सबसे खतरनाक वह है जिसे लगता है कि उसे सब आता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर सुबह अपने ईगो को कंट्रोल करता है। वह मार्केट को चैलेंज नहीं देता, वह मार्केट से लड़ता नहीं, वह सिर्फ ऑब्जर्व करता है, क्योंकि उसे पता है मार्केट को हराने वाला कोई ट्रेडर आज तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन मार्केट के साथ चलने वाले लाखों करोड़पति बने हैं। यहीं एक और हैबिट शुरू होती है, ट्रेडिंग जर्नल। बहुत से लोग जर्नल को टाइम वेस्ट समझते हैं, लेकिन सच यह है कि ट्रेडिंग जर्नल आपका सबसे ईमानदार टीचर होता है। चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता, जर्नल कभी बहाना नहीं बनाता। लॉस के बाद आपका दिमाग 100 कारण ढूंढ लेगा, लेकिन जर्नल सिर्फ एक कारण लिखेगा, रूल फॉलो किया था या नहीं किया था। याद रखिए, जो ट्रेडर अपनी गलतियां लिखने से डरता है वह उन्हें दोहराने के लिए तैयार बैठा है। मैं हर दिन सिर्फ प्रॉफिट नहीं लिखता था, मैं लिखता था ट्रेड लेने से पहले मेरा इमोशन क्या था, ट्रेड के दौरान मेरे मन में कौन कौन से विचार आए, एग्जिट जल्दी क्यों की, लॉस बढ़ने क्यों दिया, फियर कब आया,
ग्रीड कब आई? धीरे धीरे मुझे पैटर्न दिखने लगा। समस्या मार्केट नहीं थी, समस्या मैं खुद था। और यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच है। आप मार्केट में वही देखते हैं जो आपके अंदर चल रहा होता है। अगर अंदर फियर है तो हर कैंडल खतरा लगेगी। अगर अंदर ग्रीड है तो हर कैंडल अपॉर्चुनिटी लगेगी। अगर अंदर पेशेंस है तो वही चार्ट आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दिखाएगा। इसलिए सफल ट्रेडर पहले चार्ट नहीं बदलता, वह अपना माइंड बदलता है। यही मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कल्पना कीजिए, दो ट्रेडर एक ही स्क्रीन के सामने बैठे हैं। दोनों एक ही स्टॉक देख रहे हैं। दोनों के सामने एक ही कैंडल बन रही है, लेकिन पहला ट्रेडर तुरंत बाय कर देता है, दूसरा शांत बैठा रहता है। 5 मिनट बाद प्राइस गिर जाता है। पहला ट्रेडर पैनिक में स्टॉप लॉस हटा देता है, दूसरा अभी भी कुछ नहीं करता। 10 मिनट बाद वही स्टॉक ट्रेंड पकड़ लेता है। पहले ट्रेडर का अकाउंट लाल हो चुका है, दूसरा ट्रेडर अब एंट्री लेता है और पूरा मूव पकड़ लेता है। अब सवाल यह है, क्या दोनों ने अलग अलग चार्ट देखा था? नहीं। क्या दोनों की स्ट्रैटेजी अलग थी? जरूरी नहीं। फिर फर्क कहां था? फर्क था रिएक्शन और रिस्पॉन्स में। बिगिनर हमेशा रिएक्ट करता है, प्रोफेशनल हमेशा रिस्पॉन्ड करता है, और यही आदत रोज बनती है। कोई भी ट्रेडर एक दिन में डिसिप्लिन नहीं बनता। डिसिप्लिन भी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है। हर सही डिसीजन अगले सही डिसीजन को आसान बना देता है। हर गलत डिसीजन अगली गलती की संभावना बढ़ा देता है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर छोटी छोटी हैबिट्स को कभी इग्नोर नहीं करता। वह रात को जल्दी सोता है, सुबह जल्दी उठता है, न्यूज को फिल्टर करता है, चार्ट साफ रखता है, और सबसे महत्वपूर्ण, मार्केट खुलने से पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन जितनी बड़ी होगी तो डिसअपॉइंटमेंट भी उतना बड़ा होगा। और जब ट्रेडर निराश होता है तब वह रूल्स नहीं, रिवेंज लेता है। याद रखिए, रिवेंज ट्रेडिंग कभी प्रॉफिट नहीं बनाती, वह सिर्फ अकाउंट छोटा बनाती है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हर सुबह अपने मन में एक वाक्य दोहराता है, आज मुझे मार्केट से कुछ साबित नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करने हैं। यही वाक्य उसे भीड़ से अलग बनाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या आप हर सुबह ट्रेडिंग करने बैठते हैं या हर सुबह पैसा कमाने की जल्दी में बैठते हैं? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जिस दिन आपका फोकस पैसे से हटकर प्रोसेस पर आ जाएगा, उसी दिन मार्केट आपके खिलाफ काम करना बंद कर देगा। क्योंकि मार्केट किसी से नफरत नहीं करता, मार्केट सिर्फ आपकी कमजोर आदतों का फायदा उठाता है। और अगर आपने अपनी हैबिट्स बदल दी तो मार्केट आपको रोक नहीं पाएगा। लेकिन अभी सबसे खतरनाक हैबिट बाकी है, वह हैबिट जो लगभग हर बिगिनर को धीरे धीरे खत्म कर देती है, बिना उसे एहसास हुए। और सच कहूं, अगर आपने सिर्फ वही हैबिट बदल ली तो आपकी ट्रेडिंग की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन उससे पहले, अगर इस वीडियो ने अभी तक आपकी सोच बदलनी शुरू कर दी है, अगर आपको लग रहा है कि आज आप सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि खुद को समझ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहां हम सिर्फ एंट्री और एग्जिट की बात नहीं करते, हम उस साइकोलॉजी की बात करते हैं जो एक साधारण इंसान को कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाती है। और कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आज से अपनी हैबिट्स बदलूंगा। आपका यह एक कमेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा, यह आपके अपने डिसिप्लिन के साथ किया गया पहला वादा होगा। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले भाग में हम उस आदत के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के अधिकांश सफल ट्रेडर्स को भीड़ से अलग बनाती है। वही आदत तय करती है कि कौन ट्रेडर वर्षों तक मार्केट में टिकेगा और कौन कुछ महीनों में हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। यहीं से ट्रेडिंग का असली खेल शुरू होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग गलती वह ट्रेड नहीं थी जिसमें आपने लॉस किया, बल्कि वह ट्रेड था जिसमें आपने बिना सोचे एंट्री ली, तो शायद आपको यह बात सामान्य लगे। लेकिन सच इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ज्यादातर लोग मार्केट में पैसे की वजह से नहीं हारते, वे अपनी आदतों की वजह से हारते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि उन्हें वर्षों तक पता ही नहीं चलता कि उन्हें खत्म करने वाला दुश्मन बाहर नहीं, उनके अंदर बैठा है। यहीं से आज का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। ध्यान से सुनिए, हर सफल ट्रेडर का असली प्रॉफिट उसके अकाउंट में नहीं, उसकी पेशेंस में जमा होता है। यही वह हैबिट है जो ऑर्डिनरी ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। एक बार कल्पना कीजिए, दो शिकारी जंगल में बैठे हैं, दोनों के सामने एक ही रास्ता है। पहला शिकारी हर आवाज सुनकर गोली चला देता है, दूसरा घंटों तक शांत बैठा रहता है। वह जानता है कि हर आवाज शिकार नहीं होती, कई बार हवा भी पत्तों को हिलाती है,
शाम तक पहला शिकारी अपनी सारी गोलियां खत्म कर चुका होता है, लेकिन उसके पास शिकार नहीं होता। दूसरा शिकारी शायद केवल एक बार गोली चलाता है, लेकिन वही गोली उसके पूरे दिन की सफलता तय कर देती है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। मार्केट हर मिनट अपॉर्चुनिटी नहीं देता, लेकिन बिगिनर हर मिनट अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। यहीं से उसका अकाउंट धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। आपने शायद यह महसूस किया होगा, जिस दिन आप ज्यादा ट्रेड लेते हैं उसी दिन सबसे ज्यादा थक जाते हैं। सिर्फ शरीर नहीं, आपका दिमाग भी थक जाता है। डिसीजन की क्वालिटी गिरने लगती है। फिर आप चार्ट नहीं देखते, आप सिर्फ एक्शन ढूंढते हैं। याद रखिए, जब ट्रेडर एक्शन का आदी हो जाता है तब प्रॉफिट उससे दूर होने लगता है। प्रोफेशनल ट्रेडर पूरे दिन बिजी नहीं दिखता, वह पूरे दिन पेशेंट रहता है, और यही पेशेंस उसकी सबसे बड़ी इनकम बन जाती है। मुझे अपने शुरुआती दिनों की एक घटना आज भी याद है। एक दिन मैंने तय किया कि आज चाहे कुछ भी हो, मैं कम से कम 5 ट्रेड जरूर लूंगा। मुझे लगा कि जितने ज्यादा ट्रेड उतने ज्यादा मौके, और जितने ज्यादा मौके उतना ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पहला ट्रेड छोटा लॉस, दूसरा ट्रेड इमोशन में, तीसरा ट्रेड रिवेंज में, चौथा ट्रेड रिकवरी के लिए, पांचवा ट्रेड सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे दिन खत्म होने से पहले प्रॉफिट चाहिए था। शाम तक सिर्फ मेरा कैपिटल ही कम नहीं हुआ था, मेरा कॉन्फिडेंस भी टूट चुका था। उस रात पहली बार मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं ट्रेड कर रहा हूं या सिर्फ अपनी बेचैनी को शांत कर रहा हूं? यही सवाल मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल गया, क्योंकि उस दिन मुझे समझ आया, मैं मार्केट में पैसा कमाने नहीं, एक्साइटमेंट खरीदने जा रहा था। और मार्केट एक्साइटमेंट बेचता नहीं, उसकी कीमत वसूलता है। याद रखिए, अगर ट्रेडिंग आपको एंटरटेनमेंट लगने लगे तो समझ लीजिए कि आपका कैपिटल खतरे में है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में एक्साइटमेंट नहीं ढूंढता, वह प्रोबेबिलिटी ढूंढता है। वह तेजी से नहीं सोचता, वह साफ सोचता है। और साफ सोचने के लिए सबसे जरूरी हैबिट है कुछ न करने की क्षमता। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही सबसे कठिन स्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा एक्शन चाहता है। स्क्रीन पर कैंडल हिलती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, लगता है मौका निकल जाएगा। प्राइस थोड़ा नीचे आता है, लगता है अब एंट्री लेनी चाहिए। यहीं फियर और ग्रीड मिलकर आपके डिसीजन पर कब्जा कर लेते हैं। और यहीं प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को रोक लेता है। वह जानता है, हर कैंडल मेरे लिए नहीं बनी है। याद रखिए, मार्केट में सबसे अमीर वही नहीं बनता जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। सबसे अमीर वह बनता है जो सबसे कम गलत ट्रेड करता है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर अपने रूल्स को मार्केट से भी ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। वह पहले से तय करता है, आज किन कंडीशंस में ट्रेड लूंगा, किन कंडीशंस में बिल्कुल नहीं लूंगा। अगर सेटअप नहीं बना तो लैपटॉप बंद करके चला जाऊंगा। यह सुनने में आसान है, लेकिन इसे निभाना ही प्रोफेशनल बनने की शुरुआत है। अब एक और गहरी बात समझिए, मार्केट कभी आपको फोर्स नहीं करता। मार्केट कभी नहीं कहता अभी बाय करो, अभी सेल करो। मार्केट सिर्फ प्राइस दिखाता है, डिसीजन हमेशा आपका होता है। इसका मतलब हर प्रॉफिट आपकी डिसिप्लिन का रिजल्ट है और हर अनावश्यक लॉस आपकी हैबिट का रिजल्ट है। इसीलिए सफल ट्रेडर मार्केट को दोष नहीं देता। वह हर शाम खुद से पूछता है, क्या मैंने आज अपने रूल्स फॉलो किए? अगर जवाब हां है तो वह छोटे लॉस से भी खुश होता है। अगर जवाब नहीं है तो बड़े प्रॉफिट से भी खुश नहीं होता। यही सोच वर्षों तक उसे मार्केट में टिकाए रखती है, क्योंकि उसे पता है गलत प्रोसेस से आया प्रॉफिट भविष्य के बड़े लॉस का इन्विटेशन होता है, और सही प्रोसेस से आया लॉस भविष्य के बड़े प्रॉफिट की फाउंडेशन होता है। याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर का आत्मविश्वास प्रॉफिट से नहीं बनता, प्रोसेस से बनता है। यही वजह है कि लगातार लॉस के बाद भी वह टूटता नहीं, और लगातार प्रॉफिट के बाद भी वह उड़ता नहीं, क्योंकि उसने अपने इमोशंस को रिजल्ट से अलग करना सीख लिया है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में सोचें। कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि मार्केट चल रही थी? कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए एग्जिट किया क्योंकि आपको डर लग रहा था? कितनी बार आपने स्टॉप लॉस हटाया क्योंकि आपको उम्मीद थी कि प्राइस वापस आ जाएगा? अगर ऐसा हुआ है तो समस्या आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है, समस्या आपकी डेली हैबिट्स है। और अच्छी बात यह है, हैबिट्स बदली जा सकती हैं, लेकिन तभी जब आप उन्हें पहचान लें। याद रखिए, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी जीत मार्केट को हराना नहीं है, खुद को हराना है। जिस दिन आपने अपने इंपल्स पर कंट्रोल कर लिया, उस दिन मार्केट आपको डराना बंद कर देगा।
जिस दिन आपने इंतजार करना सीख लिया, उस दिन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप खुद आपके सामने आने लगेंगे। जिस दिन आपने कुछ न करना सीख लिया, उसी दिन आपने प्रोफेशनल ट्रेडिंग की पहली सीढ़ी पार कर ली। लेकिन अभी सबसे गहरा अध्याय बाकी है, क्योंकि अब हम उस आदत के बारे में बात करेंगे जो किसी ट्रेडर को सिर्फ प्रॉफिट नहीं देती, बल्कि उसे वर्षों तक लगातार प्रॉफिट कमाने लायक इंसान बना देती है। यही वह हैबिट है जिसे लगभग हर बिगिनर नजरअंदाज करता है और बाद में उसी की सबसे बड़ी कीमत चुकाता है। अगले भाग में हम बात करेंगे उस डेली हैबिट की जो आपके अकाउंट से पहले आपके कैरेक्टर को मजबूत बनाती है, और जब कैरेक्टर मजबूत हो जाता है तब मार्केट भी धीरे धीरे आपके पक्ष में काम करने लगता है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी ट्रेडर का भविष्य उसके अगले ट्रेड से तय नहीं होता, बल्कि उस ट्रेड के बाद वह क्या करता है उससे तय होता है, तो शायद आप पहली बार ट्रेडिंग को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। ध्यान से सोचिए, दो ट्रेडर एक ही दिन एक ही स्टॉक में एक ही जगह एंट्री लेते हैं। दोनों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, दोनों को बराबर लॉस होता है, लेकिन 6 महीने बाद एक ट्रेडर लगातार प्रॉफिट कमा रहा होता है, जबकि दूसरा मार्केट छोड़ चुका होता है। सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? लॉस तो दोनों को बराबर हुआ था। फर्क लॉस में नहीं था, फर्क उस लॉस के बाद बनने वाली डेली हैबिट में था। यहीं से ट्रेडिंग की सबसे गहरी साइकोलॉजी शुरू होती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सफल ट्रेडर की पहचान उसके प्रॉफिट से होती है, लेकिन सच यह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान उसके रिएक्शन से होती है। प्रॉफिट के समय वह कितना शांत रहता है, लॉस के समय वह कितना स्थिर रहता है, यही उसकी असली ताकत होती है। याद रखिए, मार्केट कभी आपका कैरेक्टर नहीं बनाता, मार्केट सिर्फ आपका असली कैरेक्टर सामने लाता है। अगर आपके अंदर अधैर्य है तो वह हर कैंडल में दिखाई देगा। अगर आपके अंदर लालच है तो वह हर ब्रेकआउट में दिखाई देगा। अगर आपके अंदर डर है तो वह हर पुल बैक में दिखाई देगा। इसलिए सफल ट्रेडर हर शाम चार्ट से पहले अपने माइंड की रिव्यू करता है। यही चौथी डेली हैबिट है, पोस्ट मार्केट रिफ्लेक्शन। बहुत लोग मार्केट बंद होने के बाद लैपटॉप बंद कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर वहीं से अपना सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू करता है। वह अपने आप से सवाल पूछता है, आज मैंने क्या सही किया, क्या गलती की, कौन सा डिसीजन इमोशन से लिया, कहां पेशेंस ने मुझे बचाया, कहां ईगो ने मुझे नुकसान पहुंचाया। याद रखिए, जिस ट्रेडर ने खुद का एनालिसिस करना सीख लिया, उसे मार्केट का एनालिसिस आसान लगने लगता है। मैंने भी एक समय यही गलती की थी। हर लॉस के बाद मैं चार्ट बदल देता था, टाइम फ्रेम बदल देता था, इंडिकेटर बदल देता था, स्ट्रैटेजी बदल देता था, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, मैं खुद। और जब तक मैं नहीं बदला, मेरे रिजल्ट भी नहीं बदले। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ, मैं मार्केट में प्रॉफिट ढूंढ रहा था, जबकि मार्केट मुझे हर दिन एक लेसन दे रहा था। उस दिन से मैंने एक नया रूल बनाया। हर ट्रेडिंग डे खत्म होने के बाद मैं सिर्फ प्रॉफिट या लॉस नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा कि आज मैं एक ट्रेडर के रूप में कितना बेहतर बना। यहीं से मेरी ग्रोथ शुरू हुई, क्योंकि एक दिन का प्रॉफिट आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन एक दिन की सही हैबिट आपको वर्षों तक प्रॉफिट कमाने लायक बना देती है। याद रखिए, अकाउंट बैलेंस बदलने से पहले माइंड बैलेंस बदलना पड़ता है। अब एक कहानी सुनिए। एक मूर्तिकार एक विशाल पत्थर पर लगातार हथौड़ा मार रहा था। 1, 2, 10, 50, 100, 200 पत्थर नहीं टूटा। लोग हंसने लगे। उन्हें लगा यह मेहनत बेकार है। लेकिन जैसे ही अगला वार हुआ, पूरा पत्थर 2 हिस्सों में टूट गया। लोगों ने कहा, आखिरी वार ने कमाल कर दिया। लेकिन सच्चाई यह थी, पत्थर आखिरी वार से नहीं टूटा था, वह पिछले हर वार से धीरे धीरे कमजोर हुआ था। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। एक दिन की डिसिप्लिन आपको सफल नहीं बनाती, लेकिन रोज की डिसिप्लिन धीरे धीरे आपकी पूरी पहचान बदल देती है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर डेली रूटीन को कभी हल्के में नहीं लेता, क्योंकि वह जानता है आइडेंटिटी छोटे डिसीजन से बनती है। हर बार जब आप बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लेते, आप सिर्फ एक गलत ट्रेड नहीं रोकते, आप अपने अंदर एक नए ट्रेडर का निर्माण करते हैं। हर बार जब आप स्टॉप लॉस का सम्मान करते हैं, आप सिर्फ कैपिटल नहीं बचाते, आप अपना कैरेक्टर मजबूत करते हैं। हर बार जब आप प्रॉफिट बुक करने की जल्दी नहीं करते, आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, आप पेशेंस का कंपाउंड इंटरेस्ट बना रहे होते हैं। याद रखिए, हैबिट्स हमेशा पहले आइडेंटिटी बनाती हैं और उसके बाद इनकम। यहीं अधिकांश लोग हार जाते हैं। उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए, लेकिन नेचर का रूल अलग है। पेड़ पहले जड़ें बनाता है, फल बाद में देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले डिसिप्लिन बनाता है,
प्रॉफिट बाद में आता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर अगले 30 दिनों तक आपको प्रॉफिट दिखाई ही न दे तो क्या आप फिर भी अपने रूल्स फॉलो करेंगे? अगर जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर जवाब नहीं है तो अभी भी आपका फोकस ट्रेडिंग पर नहीं, पैसे पर है। और जब तक फोकस सिर्फ पैसे पर रहेगा, मार्केट आपको बार बार इमोशन में फंसाता रहेगा। याद रखिए, जिस इंसान का लक्ष्य सिर्फ पैसा होता है वह रिस्क को भूल जाता है, लेकिन जिस इंसान का लक्ष्य प्रोसेस होता है, पैसा धीरे धीरे खुद उसका पीछा करने लगता है। यही सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी मानसिक ताकत है। वह हर दिन खुद को याद दिलाता है, मुझे मार्केट को इंप्रेस नहीं करना है, मुझे किसी को प्रॉफिट दिखाना नहीं है, मुझे सिर्फ अपने रूल्स के साथ ईमानदार रहना है। और यही ईमानदारी वर्षों बाद फाइनेंशियल फ्रीडम में बदल जाती है। अब एक और गहरी बात समझिए, मार्केट में सबसे महंगा शब्द है बस एक बार। बस एक बार स्टॉप लॉस हटा देता हूं, बस एक बार ओवर ट्रेड कर लेता हूं, बस एक बार रूल तोड़ देता हूं। यही बस एक बार धीरे धीरे हैबिट बन जाता है, और हैबिट धीरे धीरे डेस्टिनी बन जाती है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर छोटी गलती को भी बड़ी गंभीरता से लेता है, क्योंकि उसे पता है गलत आदत कभी अचानक नहीं बनती, वह रोज थोड़ी थोड़ी बनती है, और अच्छी आदत भी रोज थोड़ी थोड़ी बनती है। याद रखिए, आपका भविष्य किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि रोज दोहराए जाने वाले छोटे डिसीजन से बनता है। आज आप जिस ट्रेडर को स्क्रीन पर देखते हैं, जो शांत है, कॉन्फिडेंट है, कंसिस्टेंट है, वह पैदा नहीं हुआ था, वह अपनी डेली हैबिट्स से बना है। और यही सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि अगर हैबिट्स बनाई जा सकती है तो सक्सेस भी बनाई जा सकती है। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे शक्तिशाली हैबिट बाकी है, वही हैबिट जो तय करती है कि कोई ट्रेडर सिर्फ कुछ महीनों तक प्रॉफिट कमाएगा या कई वर्षों तक लगातार मार्केट से पैसा निकालता रहेगा। यही हैबिट ट्रेडिंग को स्किल से आगे ले जाकर एक लाइफस्टाइल बना देती है। अगले और अंतिम भाग में हम उसी हैबिट के बारे में बात करेंगे जहां सफल ट्रेडर का असली सीक्रेट छिपा होता है। वहीं पूरी कहानी एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचेगी जो शायद ट्रेडिंग को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है तो अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज मार्केट हमेशा के लिए बंद हो जाए तो क्या आपके अंदर वह इंसान बचा रहेगा जो एक सफल ट्रेडर बनने के लायक है? पहली नजर में यह सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन जितना गहराई से सोचेंगे उतना समझ आएगा कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य खुद को बदलना है, क्योंकि पैसा हमेशा उसी इंसान के पास टिकता है जिसने खुद को बदल लिया हो। और यही सफल ट्रेडर की सबसे आखिरी डेली हैबिट है। वह हर दिन अपने अकाउंट से पहले अपने कैरेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। याद रखिए, चार्ट बदलते रहेंगे, मार्केट बदलती रहेगी, न्यूज बदलती रहेगी, इकोनॉमी बदलती रहेगी, टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर मजबूत है तो आप हर बदलते मार्केट में खुद को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग एक बार नहीं, बार बार सफल होते हैं, क्योंकि उनकी सफलता किसी एक स्ट्रैटेजी पर नहीं, उनकी डेली हैबिट्स पर बनी होती है। अब अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करके सोचिए, एक ट्रेडर है जो सुबह उठते ही प्रॉफिट का सपना देखता है, स्क्रीन खुलते ही जल्दी एंट्री लेता है, लॉस होते ही स्टॉप लॉस हटाता है, प्रॉफिट आते ही डरकर जल्दी एग्जिट कर जाता है, दिन खत्म होने पर मार्केट को दोष देता है और अगले दिन फिर वही सब दोहराता है। अब दूसरे ट्रेडर की कल्पना कीजिए, वह सुबह शांत दिमाग से उठता है, मार्केट खुलने से पहले अपना प्लान लिखता है, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करता है, रूल टूटते ही ट्रेड छोड़ देता है, लॉस को सीख मानता है, प्रॉफिट को अहंकार नहीं बनने देता, और रात को सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या आज मैं कल से बेहतर ट्रेडर बना? अब खुद से पूछिए, इन दोनों में से 5 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम किसके पास होगी? उत्तर बहुत आसान है, क्योंकि मार्केट सिर्फ उन्हें रिवॉर्ड देता है जो पहले खुद को रिवॉर्ड के योग्य बनाते हैं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी कभी मार्केट से नहीं आती, कंसिस्टेंसी आपकी आदतों से आती है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन वही साधारण काम करता है जिसे बिगिनर बोरिंग समझकर छोड़ देता है। उसे पता है बोरिंग हैबिट्स ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स बनाती हैं, और शायद यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा विरोधाभास है।
जिस चीज को बिगिनर एक्साइटिंग बनाना चाहता है, प्रोफेशनल उसे रूटीन बना देता है। जिस चीज में बिगिनर जल्दी करता है, प्रोफेशनल वहीं सबसे ज्यादा इंतजार करता है। जिस जगह बिगिनर प्रॉफिट देखता है, प्रोफेशनल वहां रिस्क देखता है। और जिस जगह बिगिनर मार्केट को बदलना चाहता है, प्रोफेशनल खुद को बदलना शुरू कर देता है। यहीं से एक साधारण इंसान कंसिस्टेंट ट्रेडर बनता है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप हर सुबह ट्रेडिंग शुरू करने से पहले सिर्फ 5 वाक्य अपने आप से जरूर कहें। पहला, मैं आज प्रेडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी पर भरोसा करूंगा। दूसरा, मैं अपॉर्चुनिटी का पीछा नहीं करूंगा, मैं सही सेटअप का इंतजार करूंगा। तीसरा, मेरा सबसे बड़ा काम पैसा कमाना नहीं, अपने रूल्स की रक्षा करना है। चौथा, आज का एक छोटा लॉस मेरे डिसिप्लिन से बड़ा नहीं है। और पांचवा, मैं हर दिन अपने अकाउंट से पहले अपने कैरेक्टर को ग्रो करूंगा। अगर आपने इन 5 वाक्यों को अपनी डेली हैबिट बना लिया तो धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग बदल जाएगी। और जब ट्रेडिंग बदलेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बदलेगा। जब कॉन्फिडेंस बदलेगा तो आपके डिसीजंस बदलेंगे। जब डिसीजंस बदलेंगे तो आपके रिजल्ट्स बदलेंगे। और जब रिजल्ट्स बदलेंगे तो लोग कहेंगे तुम्हारी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ आपको पता होगा कि स्ट्रैटेजी नहीं, आपकी हैबिट्स बदल गई थी। याद रखिए, मार्केट कभी किसी पर दया नहीं करता। मार्केट कभी किसी से नफरत भी नहीं करता। मार्केट सिर्फ वही लौटाता है जो आप रोज उसके सामने लेकर आते हैं। अगर आप जल्दबाजी लेकर जाएंगे तो मार्केट आपको सब्र सिखाएगा। अगर आप लालच लेकर जाएंगे तो मार्केट आपको नुकसान दिखाएगा। अगर आप अहंकार लेकर जाएंगे तो मार्केट आपको विनम्र बना देगा। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन लेकर जाएंगे, पेशेंस लेकर जाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट लेकर जाएंगे और सही डेली हैबिट्स लेकर जाएंगे तो देर से ही सही मार्केट आपको वह देगा जिसके लिए अधिकांश लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत करोड़ों रुपए कमाना नहीं है। सबसे बड़ी जीत यह है कि आपका माइंड इतना मजबूत हो जाए कि प्रॉफिट आपको बदल न सके और लॉस आपको तोड़ न सके। यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली पहचान है। और अंत में मैं आपको सिर्फ एक बात छोड़कर जाना चाहता हूं। एक दिन आपका बैंक बैलेंस आपके डिसीजंस का आईना बन जाएगा। इसलिए आज से प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, अपनी डेली हैबिट्स के पीछे भागिए। क्योंकि हैबिट्स बदलती हैं तो साइकोलॉजी बदलती है, साइकोलॉजी बदलती है तो डिसीजंस बदलते हैं, डिसीजंस बदलते हैं तो रिजल्ट्स बदलते हैं, और जब रिजल्ट्स बदलते हैं तब पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच में एक भी नया विचार पैदा किया है, अगर अब आपको समझ आ गया है कि सफल ट्रेडर बनने का रास्ता किसी सीक्रेट इंडिकेटर से नहीं बल्कि सही डेली हैबिट्स से होकर जाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां हर वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ट्रेडिंग सिखाना नहीं बल्कि ऐसी साइकोलॉजी विकसित करना है जो आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखे। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, आज से मैं अपनी हैबिट्स पर काम शुरू कर रहा हूं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपके भविष्य के सफल ट्रेडर बनने की पहली सार्वजनिक कमिटमेंट होगी। याद रखिए, मार्केट में वही इंसान सबसे आगे निकलता है जो हर दिन दूसरों से नहीं बल्कि कल वाले अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करता है।